क्योंकि गुरु शब्द जो है ना वो बहुत भारी है। गुरु जो है एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ 4 इसमें वर्ड्स है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया की ब्लेसिंग्स है, ठीक है? तो गुरु वर्ड जो है आपने उसी को देना है हमेशा ज़िंदगी में, जो जिसके पास इतनी एंटायर नॉलेज हो, जिसके पास आपको ब्लेस करने की पूरी-पूरी पावर हो। हम जो इस दुनिया में जीते हैं ना क कलयुग में, तो हम लोग कोई भी गुरु बनने के काबिल नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। मेंटर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं हम एक-दूसरे के, ठीक है? गाइड हो सकते हैं, लेकिन गुरु वर्ड हम लोगों को कभी भी जो है ना मेरे हिसाब से मनुष्य जाति को देना ही नहीं चाहिए। गुरु जो थे, वो अलग लेवल के लोग होते हैं, उनका कोई मुकाबला कोई भी मतलब इस दुनिया का पर्सन नहीं कर सकता। तो ये कोर्स शुरू करने का मेरा सिंपल सा जो मकसद है, वो सिर्फ़ इतना है कि मुझे डेली कम से कम 4 से 6 कॉल्स आती हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसल्टेंसी के लिए होती है। और कंसल्टेंसी कौन लोग चाहते हैं? जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में हैं। ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ऑकल्ट में हैं, चाहे वो टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, चाहे हम लाल किताब पढ़ते हैं, कोई भी ब्रांच ले लो। अगर आपको अपनी लाइफ का कोई भी मोटो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपके सीखने में कहीं कोई ना कोई कमी है, जो आप अपने लाइफ का पाथ क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है? वो कहाँ पे कमी रह जाती है मैं बताऊँ आपको, कमी रह जाती है जब हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहने का कि इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि उस ज्ञान को हमें अलाइन नहीं करना आता। उस ज्ञान को हमें यूज़ नहीं करना आता। अब उस ज्ञान को जब आप यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, तो आप अपनी ज़िंदगी की समस्या जो है, वो हल कैसे करेंगे? कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखने का फ़ायदा आपको तभी है, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में सुधार लाइए, अपनी फैमिली में सुधार लाइए, अपने रिलेशनशिप में, हेल्थ में, प्रोफ़ेशन में, बच्चों में। अगर आपकी ज़िंदगी में ही अंधेरा है, सूनापन है, चारों तरफ बर्बादी छाई है, तो बताइए मेरे को, हमारी बात का कौन रिगार्ड करेगा? करेगा कभी कोई? नेवर एवर, कोई नहीं करेगा। यहीं पे आके हम फँसते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ से सीख लिया, अब नेक्स्ट किसी और से सीख कर देखते हैं, कुछ नया शायद हमें मिल जाए, शायद ये हमें रास्ता दिखा दे। वहाँ से निकल कर तीसरे के पास पहुँचते हैं, फिर चौथे के पास पहुँचते हैं और सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही फुटबॉल की तरह कभी तेरे कदम में, कभी मेरे कदम में, हम लोग पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद अभी मेरे को पिछले 3-4 महीनों से बार-बार इंट्यूशन हो रहा था कि जो कोर्स मैं सिंगल एक कॉस्ट में कराती हूँ, अगर मैं आपको सभी चीज़ों की बेसिक नॉलेज देकर आपकी लाइफ में कुछ सुधार कर पाऊँ और ये कोर्स मेनली आप लोगों के लिए पर्सनल के लिए है। अगर इस कोर्स के थ्रू आप अगले 3 से 4 महीने में अपनी लाइफ को अलाइन कर पाए, तो आप सभी की लाइफ अलाइन कर दोगे। जब आप किसी के सामने बैठो, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगला पर्सन आपको क्वेश्चन जो करने वाला है, उसका जवाब आपके हाथ में पहले से ही हो। वो जवाब कैसे आएगा? वो जवाब आएगा जब आप अपनी लाइफ में सुधार लाएँगे। हम लोग एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म से सीख लेते हैं, मैंने भी बहुत जगह से सीखा है। बट सच मानिए, आज तक मेरी उन गुरुओं से बात नहीं हुई। आज तक मुझे कोई उनकी मेंटरशिप नहीं मिली। मुझे पर्सनल टच इन द सेंस कि पर्सनल उनसे बात करने का कभी मौका नहीं मिला। हम लोगों ने कोर्स खरीदे, पढ़े, नोट्स बनाए और रख दिए। जब तक एक गुरु का आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, नेवर एवर भूल जाइए कोई चीज़ आपको विद्या मिलने वाली। मैंने कोई मुझे इस फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 4 से 5 साल हुए सिर्फ।
4 से 5 सालों में ही कम से कम 3 गुरुओं को फीस देने के बाद भी उन्होंने कोर्स नहीं करवाया। कैन यू बिलीव? मैं हर बारी सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है भाई? फीस लेते हैं उसके बावजूद ये कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं कराते? आधा-अधूरा क्यों छोड़ देते? तो हम लोग गुरुओं पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई उस पर्सन ने सही से कराया नहीं, उसने हमें गाइड नहीं किया। इसके पीछे उस पर्सन का कोई दोष नहीं है, दोष हमारी कुंडली का है। जब आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो 2 प्लैनेट आपको सबसे ज़रूरी देखने हैं। अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो 2 प्लैनेट हैं जिनको आपको हमेशा सबसे पहले समझना है उनके बारे में कि भाई मेरे को गुरु चाहिए कैसा? मिलेगा कैसा? मुझे पूरा करेगा कौन? जो मेरी लाइफ का अधूरापन है, जो ज्ञान अधूरा है, वो देगा कौन? सबसे पहले तो अपने गुरु की जो आपके चार्ट में प्रॉमिस है, उस चार्ट को पहचानिए पहले कि आपका गुरु होना कैसे चाहिए। आज आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आपको मैं एक सीक्रेट चीज़ बताती हूँ बहुत अच्छी। आप सभी लोग अपने-अपने जुपिटर को देखिए, वही है ना ज्ञान का कारक, वही है ना सब ग्रोथ का मतलब हमारी जो ब्लेसिंग्स का वही कारक। आप लोग चेक करिए आप आपके जो जुपिटर है वो किस-किस प्लैनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आज तक कोई भी नहीं बताता कि आपको कैसे गुरु जो है वो मिलेंगे या कैसे गुरु के पास आपको जाना चाहिए। तो जिनका भी गुरु जैसे कि मोहित ने लिखा कि माय जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न, तो डेबिलेटेड हो गया ना, नीच का गुरु हो गया। गुरु आपको जब भी मिलेंगे, आपको कभी भी कंप्लीट कुछ भी नहीं देंगे, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अगर उसको आपको लेना है, आप सभी लोग देखिए कहीं न कहीं आप सभी का जुपिटर अगर वीनस के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, तभी आप लोग मेरे से पढ़ पाएँगे। वरना इतने 2 लोग बैठे हैं, सभी आउट हो जाएँगे। क्योंकि आपका चार्ट जब तक प्रॉमिस नहीं करेगा कि आपका गुरु एक फीमेल होनी चाहिए, आपकी एज से बड़ी होनी चाहिए या आपकी एज से छोटी होनी चाहिए। जिनका भी जुपिटर मरकरी के साथ कनेक्टेड है, उनका गुरु उनसे छोटा होना चाहिए। अगर वो अपने गुरु से अपनी एज से बड़े गुरु ले लेंगे ना, तो सीख ही नहीं पाएँगे वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जस्ट इग्नोर्ड। इसीलिए हम लोग धक्के खाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपना जुपिटर ही नहीं पहचाना कि वो असल में चाहता क्या है? वो हमें देना कहाँ से चाहता है? वो किसके थ्रू देना चाहता है? ठीक है? तो सबसे बड़ा लेक्चर तो यही हो गया आज की गुरु पे मैंने इसलिए बात की क्योंकि हम लोग जो चीज़ ये सीखने जा रहे हैं वो उसके ब्लेसिंग के बिना हम नहीं सीख पाएँगे। बिकॉज़ मेरा जुपिटर जो है वो मरकरी के साथ कंजंक्ट है। आज तक मैंने जितने गुरुओं से सीखा वो सब मेरी एज से बड़े थे। मेरा उनसे कॉन्फ्लिक्ट ही रहा। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने आधे-अधूरे कोर्सेज़ करवाए और मुझे मज़ा नहीं आया। जैसे ही मैंने इस चीज़ को पहचाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और उसके बाद जब मैंने अपनी एज से बहुत छोटे पर्सन से एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो बहुत थोड़ी-सी सीखी लेकिन बहुत ज़्यादा आ गई मुझे। ये होता है गुरु की ब्लेसिंग। तो आप सभी के चार्ट में जो भी गुरु आपको जिसके थ्रू भी देना चाहता है ज्ञान, उस प्लैनेट को सबसे पहले आप पकड़ेंगे, फिर आप अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये एक सफर है, एक यात्रा है जिस पे आप निकलने जा रहे हो और ये कहाँ तक आप निकल पाओगे ये आपके प्लैनेट बताएंगे। हम यहाँ लाइव चार्ट बिल्कुल डिस्कस करेंगे आज के आज ही, 2, 4, 5 जनों के मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी कि आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आपका चार्ट कहाँ से क्या बोल रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है जो आप मिस कर रहे हो आज।
मुझे उम्मीद है यहाँ पे काफी लोग तो एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे और कई लोगों के मुझे मैसेज आया। यस, बिल्कुल, बिल्कुल प्रभजोत जी, वो एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से, नक्षत्र लॉर्ड से भी तीनों तरीके से जुपिटर कंजक्ट होगा वीनस के साथ। और अगर किसी का मरकरी, जुपिटर, सैटर्न कुछ इस तरीके से है, तो उनको छोटा गुरु भी मिल सकता है, मैच्योर होगा, चाहे वो छोटा गुरु होगा लेकिन मैच्योर होगा। जुपिटर सैटर्न है किसी का, तो वो लोग देखिए उनका गुरु बहुत मैच्योरिटी वाला होगा। एज का यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, उस प्लेनेट के गुण आपके गुरु में आने ही आने हैं। वो चीटर है कि वो चीटर नहीं है। अगर आपका गुरु कहीं मून से कंजक्ट हो गया तो मदर जैसा तो मिल जाएगा लेकिन चीटर भी हो सकता है, क्योंकि मून से बड़ा चीटर कोई भी नहीं है दुनिया। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का जो मेन मकसद है हम कोर्स में डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीखना कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या। लगभग 10 टॉपिक जो है इस कोर्स में मैं करवाने वाली हूँ, लगभग 10। और ये 10 टॉपिक मेजर टाइटल्स हैं, इनके अंदर आप लगा लीजिए हर एक में कम से कम 4 से 5 सब टाइटल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। जो लोगों को भी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ये ब्लैक बोर्ड देख लीजिए, आप ही लोगों के लिए मैंने बच्चों की तरह लगाया है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब तक आपको बेस नहीं समझ आएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आपको प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन समझ नहीं आते, हम आगे नहीं बढ़े। चाहे 3 से 4 महीने लगे या 5 महीने लगे, वो मेरी सिरदर्दी है। मैंने आपसे पैसे 3 महीने ही लेने हैं। ठीक है। सेकंड, हमने पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करना क्या है, हम वहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वहां से स्टार्ट क्यों करना चाहिए, सभी को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक तरह से माँ है। वो हमारा एक वो वजूद है, वो हमारा एक बेस है, एक बुनियाद है, जिसके ऊपर सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस खड़ी हुई है। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साइंस जो है वो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि साइंस का असल में मतलब है क्या, उनकी पिक्चर्स का, उनके एलिमेंट्स का, उनके तत्वों का, उनका मीनिंग क्या है और वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। सेकंड, हम प्लैनेट्स के बारे में भी सेम ऐसे ही सीखेंगे वन बाय वन कि वो हर हाउस में हर प्लैनेट क्या करता है। तो आप लगभग लगा लीजिए 3 से 4 क्लासेस हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की होंगी, जिसमें काफी कुछ आपको मैं ऐसा करवा दूंगी जो अभी तक आपको मोटा मोटा यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन कारक तत्व, सिग्निफिकेंस, प्लैनेट्स के, हाउसेस के जितने ज्यादा आपको आएंगे, उतनी अच्छी प्रिडिक्शन आप कर पाएंगे। सिर्फ मून अगर मदर के लिए है, मदर लैंड के लिए है, यही वर्ड बोलते हैं ना सबसे पहले हम कि मदर है, मदरलैंड है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कम से कम भी 100 के करीब कुछ ऐसे कारक तत्व दूंगी जो आपने कभी सुने नहीं मून के। सभी प्लैनेट्स के कारक तत्व इसी तरीके से आपको दिए जाएंगे डिटेल, क्योंकि उसी पे सारी बुनियाद आगे चलनी चलनी है। तो अगर हमारा कहीं जरा सा भी हमारी जो बिल्डिंग जो खड़ी होने वाली है, तो अगर उस बिल्डिंग का कहीं से जरा सी भी नींव अगर कमजोर हुई तो हमें आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको समझ आएगा वो मेरी गारंटी है। आपको किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें जवाब देगी नहीं देगी। मेरी आदत है। आज आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा जुपिटर रेट्रो है। रेट्रो प्लैनेट कहते हैं कि स्पेशल हो जाते हैं, लेकिन किस तरीके से स्पेशल होते हैं? वो स्पेशल होते हैं कि आपको वो प्लैनेट देगा कम, लेगा ज्यादा। तो जुपिटर जब रेट्रो हो तो आपको गुरुओं से मिलेगा कम, लेकिन आपको ज्ञान बांटना ज्यादा पड़ेगा। तब उसका कर्ज खत्म होगा आपकी लाइफ से। तो कोई भी प्लैनेट
रेट्रो के लिए इतना हम लोग परेशान होते हैं कि रेट्रो प्लैनेट ये क्या करते हैं, ये है, वो है। वो सिंपल सी भाषा है उसकी कि आपको देगा कम, लेगा ज्यादा, बात खत्म। सैटर्न रेट्रो है, देगा कम, मेहनत ज्यादा कराएगा, जान ले लेगा आपकी। मून रेट्रो है, मदर का प्यार मिलेगा नहीं, पर आपको अपने बच्चों को इतना प्यार देना है कि आप उसकी कोई सीमा ही नहीं है, आप दे रहे होंगे। तो इस तरीके से वो जुपिटर रेट्रो की वजह से मेरा ये नेचर बना, ये स्वभाव बना। मैंने उस प्लेनेट को अलाइन किया कि ठीक है, अगर मुझे मिलना ज्यादा है और इसका कर्ज कैसे निकलेगा कि मुझे देना ज्यादा है। तो मेरा एक जो मैंने इस चीज को हमेशा समझा है कि जब तक किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, वो पर्सन को शांति नहीं मिलेगी। और अगर आपके स्टूडेंट कोई भी मन में शंका लेकर पढ़ते रहे, पिछली क्लास में उसके एक वो कीड़ा जो है केतु का बैठ गया दिमाग में कि ये तो हुआ नहीं, ये तो समझ में नहीं आया, पूछे ना पूछे। तो आज आपको फर्स्ट क्लास में ही मैं बता रही हूँ, आप सभी ने अपने क्वेश्चंस की झड़ी लगानी है। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना शार्प माइंड होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप हर क्लास के नोट करिए कि ये चीज कैसे हुई, हमारे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लाए, जो टॉपिक हम पढ़ रहे उस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहे 10 क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दूंगी। ठीक है, हर 5 से 6 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन रखूंगी मैं, ताकि उस डाउट सेशन में हम पिछली 4-5 क्लासेस के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम क्लियर करें, किसी को भी किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे अगले हफ्ते के लिए। ठीक है जी। फर्स्ट हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मैंने बताया, इसमें हम D9 चार्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अष्टक वर्गा वो पढ़ेंगे। वैदिक का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नवतारा चक्र, वो पढ़ेंगे। ये मैं वो टॉपिक उठाने वाली हूँ आज ही, नवतारा चक्र का कुछ सैंपल तो हम आज ही कर लेंगे कि जिनके जो मास्टर टूल्स है वैदिक, मास्टर टूल्स जिनको बोलते हैं, कि उनके बिना वैदिक अधूरा है, उनके बिना। हालांकि चार्ट्स तो बहुत है, D60 तक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लगन चार्ट और D9 चार्ट और नव तारा चक्र, ये 3 को भी अगर आप अष्टक वर्गा, इन 4 चीजों को भी ले लिया ना आपने, तो आपको वैदिक जो है वो ऐसे भागती हुई दिखेगी, हर प्रेडिक्शन आपकी अप टू द मार्क जानी शुरू हो जाएगी। सेकंड हम लोग लेवल पे सीखेंगे, सेकंड वीक से हम लोग सीखेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी। अब केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, हर इसकी भी एक अपनी ब्यूटी है। जहां पे आके वैदिक फंसती है, जहां पे आके वैदिक में हम उलझ जाते हैं, वहीं से केपी हमें रास्ता दिखाती। जैसे कि योग बन रहे हैं, बड़े 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 तगड़े तगड़े योग बन रहे हैं कुंडली में, बट फायदा नहीं मिल रहा। तो वो जो जवाब है ना इस चीज का, वो देगी केपी एस्ट्रोलॉजी कि क्यों नहीं मिला। तो ये सारा कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो 4 पिलर्स पे काम करती है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पिलर क्या है इसका, कि जो भी हाउस, 12 हाउसेस आपको पता है, किसी भी हाउस के बारे में जब हम जानेंगे तो उसका नक्षत्र लॉर्ड और उप नक्षत्र लॉर्ड यानी कि सब लॉर्ड, और वो आपकी हर जवाब जो है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो देने वाला है। आपके चार्ट की परतें जो आज तक आपको समझ नहीं आई, वो केपी एस्ट्रोलॉजी खोलेगी। आपको हर जवाब मिलने के साथ साथ आपको सेकंड पिलर इसमें क्या करना है हमने, कि हमारी जिंदगी बेशक 9 ग्रहों और 12 घरों में उलझी हुई है, लेकिन इसके बावजूद 12 के 12 घर हर समय एक्टिव नहीं होते। आपके इन घरों, इन 12 घरों में से कौन से प्लैनेट, कौन से हाउसेस एक्टिव है, वो बताएगी आपकी महादशा। तो सेकंड पिलर इसका है
महादशा का, जिसको हम मैप बोलते हैं, दूसरा इसका अंतर्दशा और तीसरा है इसका पर्यंतर दशा। जब हम सारे हाउसेस के CSL चेक कर लेंगे, उसके बाद हम महादशा और अंतर्दशा के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से हाउसेस क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, और क्या क्या करेंगे, वो सब सीखेंगे सेकंड ऑप्शन में। प्लस आपकी महादशा, अंतर्दशा, जो कई लोगों को तो पता है, मुझे पता है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि वो महादशा का प्लैनेट असल में कुछ कर ही नहीं रहा। उसका रिजल्ट तो उसका नक्षत्र लौट दे रहा है। ठीक है, अब उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर आपने पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए आप में से एक पर्सन प्लीज अनम्यूट होके मुझे अपनी महादशा बताइए। प्रभात जी बताइए आपकी क्या महादशा चल रही है? मेरा सटन महादशा चल रहा है। और इसका आपको नक्षत्र लॉर्ड पता है? नहीं मैम। तो आप ये देखिए कि मान लीजिए आप सैटर्न की महादशा लेकर चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे सैटर्न के रिजल्ट आप पूरे चार्ट में चेक कर रहे होंगे कि मेरे इन इन हाउसेस का ये स्वामी है, यहाँ सैटर्न बैठा है, इनके कंजक्शन में है, राइट? यही देख रहे हो? राइट। पर स्टोरी समझ में आई आपको सैटर्न की महादशा में कि हुआ क्या? कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया मैम। नहीं आया, तो उसका सस्पेंस खोलेगा उसका नक्षत्र लॉर्ड। ओके। ये जो आप सभी को मेरा ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस मैम। हमारे चार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं आज, पहले तो वो समझिए। ये समझ लीजिए हमारा चार्ट है, जिसमें जो नए लोग हैं उनको भी बता दूं, और जिनको समझ नहीं आ रहा, हमारी जो रूटीन में क्लासेस फ्राइडे को शुरू होनी है, दीज आर ओनली सैंपल्स, ओके? ये सिर्फ आपको आइडिया दिया जा रहा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना किसी ने कि मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ भी। तो चार्ट जो है हमारा फर्स्ट हाउस है, सेकंड है, थर्ड है, सभी लोग ध्यान से देख सकते हो कि हमारे 12 घर, 12 भाव कह लीजिए, 12 हाउसेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हमारे ये चार्ट काम कैसे करता है? सबसे पहले ये चार्ट काम करता है प्लैनेट बेस्ड। सबसे पहले हम प्लैनेट पे ही नजर जाती है ना हमारी। सेकंड लेयर उसकी आएगी नक्षत्र बेस्ड, नक्षत्र लॉर्ड के। ये सेकंड लेवल हो गया। अब इसकी भी एक और परत है, वो है CSL यानी कस्पल सब लॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी। अब आप जितने भी वैदिक लोग करते हैं, वो क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं पा पाए, क्यों अपनी दशाओं को अलाइन नहीं कर पाए, क्यों रिजल्ट नहीं ले पाए? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लेयर में ही काम करते रह गए। जो अंदर की लेयर थी वो तो देखी नहीं किसी ने कि इंटरनली हिट कौन कर रहा है। इंटरनली इसका होल्ड इसके पास है और इसका होल्ड इसके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई? प्लैनेट। नो। ओके, प्लैनेट उसका बाद बजरंग जी आप बताइए। नक्षत्र लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ नक्षत्र लॉर्ड, जिसने होल्ड किया हुआ है प्लैनेट को। ठीक है, फर्स्ट इसी तरीके से जितने भी हमारे हाउसेस हैं, वो सभी इसी तरीके से काम करेंगे। फर्स्ट की भी 3 लेयर्स हैं, सेकंड हाउस की भी 3 लेयर्स हैं, इसी तरीके से सबकी 3-3 लेयर्स हैं हर हाउस।
ठीक है। सुनो, अब सेकंड स्टेप में जब हम किसी भी दशा का, जब हमारी किसी की महादशा चल रही है, मान लो मेरी समझ लीजिए मरकरी की महादशा चल रही है, जब तक आज से 6 साल पहले से स्टार्ट हुई, 7 साल पहले से मरकरी की महादशा में मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ, प्लीज म्यूट करिए प्रभात जी, मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ अपना मरकरी को ही देखती रह गई या उसके अंतरदशा के प्लैनेट को ही देखती रह गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि बुध दे तो कुछ और रहा है, मिल कुछ और रहा है, ऐसा क्यों? तभी तो एस्ट्रोलॉजी को कह देते हैं ना कि फेल है, काम नहीं करती। काम नहीं क्यों नहीं करती? क्योंकि हम एक ही चीज को लेकर चले जा रहे हैं। आपको उसकी परतों में चलना है, आपको परतें खोलनी है अपने चार्ट की, उस प्लैनेट की परत खोलनी है। प्लैनेट को तो सिर्फ आपने एक बार ही देखना है, वो उसका कहानी खत्म। आपको उसके लिए उसके नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी कि वो नक्षत्र लॉर्ड का जो प्लैनेट है वो आपको क्या क्या दे रहा है, आपको आपकी जिंदगी में क्या प्रॉमिस दे रहा है। मैम किसका नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ना है? महादशा के प्लैनेट का, ठीक है। तो दूसरी बात हम लोग क्या देखेंगे, ये तो सेकंड पिलर हो गया कि हम महादशा के अकॉर्डिंग जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे डीपली। और तीसरा पिलर इसका है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो है सिग्निफिकेंस, कारक तत्व। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में? बिकॉज कि कारक तत्व ही नहीं आते। 4 4 6 6 पता है उसके अलावा, और ट्रेवल का ही नहीं पता कईयों को, तो ट्रेवल किससे देखेंगे हम लोग, है ना। तो छोटी छोटी चीजें जो क्लियर करवाऊंगी आपको, ताकि वो चीज आपको समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का महादशा में प्रॉमिस आ रहा है, वैदिक के अनुसार, केपी के अनुसार, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से प्रॉमिस आ रहा है बच्चे का कि भाई इस समय आपका बच्चा हो जाएगा। वैदिक वाले भी बोल रहे हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं। अभी नक्षत्र लॉर्ड अगर उस प्लेनेट का जो 5th हाउस को, बच्चे के हाउस को दे रहा है, वहां पे अगर राहु या केतु आ गया या शनि आ गया या क्रूर प्लेनेट सबसे मंगल आ गया, बचेगा बच्चा? बच्चे को गंभीर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये ब्यूटी है केपी एस्ट्रोलॉजी की। आप सिर्फ उसके नक्षत्र लॉर्ड कर देख कर उसको बताओगे कि भाई बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना हॉस्पिटल बढ़िया सा करवा लेना, हो सकता है कि आते ही कोई मुसीबत आपके गले पड़ जाए या इस बच्चे को जरूरत पड़ जाए इंक्यूबेटर की या सारी फैसिलिटी की। ये फायदा है इसका, ठीक है। तो कारक तत्वों का होना और एनएल के बारे में जानेंगे। फोर्थ जो पिलर जो हम देखेंगे इसका केपी का, वो देखेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेटर और हाउस सिग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि प्लैनेट जो है वो कौन कौन से घर जो है आपको सारी उम्र के लिए प्रॉमिस दे रहा है, और कौन कौन से घर आपको क्या क्या इस जन्म में देने के लिए आए हैं। एक चीज आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी हाउस, आपने उसको खराब नहीं बोलना है। कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, कोई हाउस खराब नहीं होता। आप एक यूनिक टाइम पे आए हो, यूनिक आपका सारा कुछ है, आपका अपने बहन भाइयों से कुछ नहीं मिलता, तो और किसी से क्या मिलेगा बताइए, राइट। तो इसलिए कभी भी नेवर एवर कि प्लैनेट्स को आपने प्लैनेट्स ना कह के आप उसको एज ए गिफ्ट मानिए अपनी लाइफ में, कि भाई इनको तो अब ये मैं ही लेकर आया हूं अपने अकॉर्डिंग, मुझे ही झेलना है। झेलना इन द सेंस कि मुझे ही ये प्लस माइनस जो भी है एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए।
बच्चों से नहीं बनती 5th हाउस में शनि, आप लेकर आए हो। बच्चों ने नहीं बोला था कि आप शनि लेकर आओ। 5th हाउस में जिनके भी शनि है, प्लैनेट बेस पर भी आप बोल सकते हो कि बच्चों से नहीं बनती आप बच्चों के लिए बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है गंभीरता से लेकर चलते हो, डिसिप्लिन में रखना चाहते हो बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि कौन सा प्लैनेट क्या क्या घर लेकर आया आपकी जिंदगी में, डेस्टिनी में क्या लेकर आया, और कौन से हाउस सिग्निफिकेशन है जो आपको अपनी डेस्टिनी में यूज करने हैं और वो कैसे करने हैं, वो इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे थर्ड चीज, भृगुनंदी नाड़ी। आप सोचेंगे कि मैम इतनी इतनी सब चीजें सीखेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो मेरा ये जवाब है कि आप डेली कितनी चीजें खाते हैं? डेली कितनी चीजें खाते हैं? ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा खाते हैं कि नहीं खाते? तो कभी कंफ्यूज हुए आप कि ये मीठा इसमें मिक्स ना हो जाए, ये इसमें हर एक की अपनी ब्यूटी है ना, हर एक का अपना टेस्ट है, आप टेस्ट के लिए खाते हो। इसी तरीके से मैंने जैसे बोला कि वैदिक, जहाँ पे हमें कई क्वेश्चंस के जवाब वैदिक में नहीं मिल पाते, या उसको बहुत लंबा जो है उसका प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजों में उसका साइकिल घुमाने के बाद हमें वो चीज मिलती है, तो केपी डायरेक्ट ही आपको उठा के वहां फेंक देती है कि भाई ये ले लो, ये हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम केपी से ऊपर दर्जे का कोई करता है, तो वो करता है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी के भी 4 से 5 टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना भी आप आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाएंगे। रीजन, फर्स्ट उसका क्या देखते हैं, भृगुनंदी नाड़ी डिपेंड करती है आपके सबसे पहले ट्राइन्स पे काम करती है। आप सभी लोग, काफी लोग जानते होंगे कि वो ट्राइन्स पे काम करती है। ट्राइन क्या होता है? 1, 5, 9, यानी कि ये आगे हम जो क्लासेस आएंगी तो आप समझ जाओगे, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि नए लोग हैं तो ये क्या मैम बोले जा रही है। तो ट्राइन होता है, फर्स्ट ट्राइन होता है फॉर 1, 5 और 9 का, इसको हम बोलते हैं, ये जो ट्राइन बन रहा है ना, ये वाला जो त्रिकोण बन रहा है सबसे पहला, ये आप है, ये आपका पास्ट का किया हुआ 5th हाउस का पुण्य है, और 9th हाउस आपका उस पुण्य से जागने वाला आपका भाग्य है। ठीक है, ये होता है ट्राइन। इसी तरीके से इसके 2, 6, 10 का एक ट्राइन होता है जो वेल्थ के लिए देखते हैं, 3, 7, 11 का पैसे के लिए देखेंगे हम, और 4, 8, 12 का मोक्ष के लिए या अपनी लाइफ में पीड़ा के लिए देखें। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें भी बहुत सारे भेद हमें जिंदगी के मिलते हैं। इसके बाद भृगुनंदी नाड़ी में सेकंड जो चीज हम देखेंगे, वो देखेंगे कि आपको वेल्थ देने वाला प्लैनेट कौन सा है, और वो वेल्थ आनी किसके थ्रू है आपकी लाइफ। अभी के अभी अगर थोड़ी सी कोई नॉलेज रखता है तो प्लीज मुझे आप बताइए कि वीनस कितनी डिग्री का है? किसी को पता है? तीस लोग हैं। हाँ जी कुसुम जी, कैसे हो? मेरी कुंडली में तो वीनस 6 डिग्री का। वीनस आपकी कितनी डिग्री का है? 6 डिग्री का। 6 डिग्री का, ठीक है। अब ये बताइए कि 6 से जस्ट आगे कौन सा प्लेनेट है, 6 यानी से कि आगे उससे नेक्स्ट डिग्री का कौन सा प्लेनेट है? जस्ट शनि है क्लोज। 11। शनि हाँ है जी, 11 डिग्री का। शनि 11 डिग्री का। शनि 11 डिग्री का, इसके अलावा कोई नहीं है? नहीं मैम। वीनस रेट्रो तो नहीं है? नहीं मैम। ओके, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर हार्डवर्क बहुत किए हैं? हाँ जी मैम, स्ट्रगल बहुत किया है। बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ जी मैम, और अभी जॉब भी नहीं है वैसे तो। सेकंड, आपका जो काम है वो
जॉब से ही जुड़ा हुआ है या फिर आप किसी बिजनेस में हो? जॉब। और ये हार्डवर्क वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि सैटर्न को फॉलो कर रहा है, फॉलो इन द सेंस कि वीनस के अगले स्टेप में जो भी प्लेनेट है, जो भी डिग्री वाला नेक्स्ट का, जैसे 6 के बाद क्लोज डिग्री आपने बताई, 11 बताई ना आपने? हाँ जी मैम 11। तो 6 के बाद 5 डिग्री का ही डिफरेंस है। बहुत क्लोज में सबसे नेक्स्ट वाला प्लेनेट, कम डिग्री का सबसे नेक्स्ट वाला प्लेनेट सैटर्न है। तो वो ये शो कर रहा है कि भाई आपको ना अब जिंदगी में पैसा तो मिलेगा, बट रोने के बाद मिलेगा। यस मैम, यस सही बात है, तो बिल्कुल। बिना रोए नहीं मिल सकता। यस मैम। ठीक है। और मैम एक और अगर चीज बताऊं, निराश होने की बात नहीं है। सैटर्न रुलाता जरूर है, टेस्ट बहुत लेता है, बट जब आपको देगा ना तो वो एक कंक्रीट वाली बिल्डिंग देगा। यस मैम, उसी का इंतजार है बस, कब देगा। सैटर्न पत्थर है, पूरा पत्थर है, सॉलिड। तो सैटर्न जो है ना इसीलिए भारी है। सैटर्न की दशा, सैटर्न का प्लैनेट इसीलिए भारी है, जहां बैठा होता है, जिस हाउस में बैठा होता है, जिसका नक्षत्र लॉर्ड बना होता है, वहां पे जिंदगी में इतना भारीपन होता है ना। आप उनसे बात करके देख लो, वो कहेंगे मैं तो थक चुका हूँ, वेट नहीं उठा सकता मैं, इतनी जिम्मेदारियों का बोझ। ये जो बोझ वर्ड है ना, ये सैटर्न है। ठीक है जी। यस मैम। इतनी मैम ज्यादा अगर मेहनत के बावजूद आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली होगी कभी, हाँ जी मैम, सही बात है। राइट? ये देखो मैंने क्या किया, अभी आपका चार्ट तो नहीं देखा, नहीं कुछ मैम। नहीं किया। इसी तरीके से आप सभी लोग चेक करेंगे कि कौन सा प्लेनेट है जो मेरे को पैसा देने आया है और कौन सा लेने के लिए आया है। मैम अगर रिवर्स होगा तो मान लीजिए कि सैटर्न पीछे, रिवर्स है तो बाय बर्थ ही आप सैटर्न की क्वालिटीज लेकर आते। जैसे कि मेरा 5 डिग्री है सैटर्न, वेनस 7 डिग्री है। हाँ, नहीं नहीं, तो आप मेरे को ये बताओ, वीनस के पीछे कोई प्लेनेट है, यानी कि 4 डिग्री का, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का? वेनस वेनस 7 डिग्री, उसका जस्ट पीछे सैटर्न है। अच्छा, वीनस से नेक्स्ट क्या आ रहा है 7 डिग्री का? वेनस 7 डिग्री है, उसका पीछे सैटर्न आ रहा है 5 डिग्री का, उसका आगे मर्क्यूरी आ रहा है 17 डिग्री का। आप प्रभात बोल रहे हो? अच्छा, मुझे लगा वो पहले वाले पर्सन ही बोले जा रहे, मैं तभी कह रही चेंज क्यों हो गया एकदम से ओह सारा सॉरी कुछ। सॉरी, मैंने सोचा कि ये चेंज क्यों हो गया। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कह रहे हो आप? मैम मेरा सैटर्न 5 डिग्री है। सैटर्न 5 डिग्री है, ठीक है। हाँ, वेनस 7 डिग्री है। सैटर्न 5 डिग्री है और वीनस आपका रेट्रो तो नहीं है? वेनस रेट्रो नहीं है। वीनस रेट्रो नहीं है। अब आप देखो कि ये जो आपके अंदर जो है ना मेच्योरिटी लेवल है ना, जो बाय बर्थ है आप में, आप किसी भी काम को करने से डरेंगे नहीं, मेहनत करने से कभी नहीं डरे होंगे अपनी जिंदगी। जो ये सैटर्न की क्वालिटी जब वो वीनस के पीछे आ जाता है ना, तो इसका मतलब आप पिछले जन्म से लेकर आ रहे हो उसके गुण। जब कोई प्लेनेट आपके आगे आएगा डिग्री में, तो इसका मतलब आपको उसके गुण लेने हैं। इसलिए परेशानी होती है हमें जिंदगी में। तो मैडम वीनस और राहु का कैसे करेंगे? वीनस कम में और देखिए, राहु आगे हो। राहु हमेशा रेट्रो चलता है ना। अब जैसे किसी की मान लीजिए डिग्री 14 डिग्री जो है वो राहु की है, नहीं, जैसे मेरी 19, मतलब वीनस 19 में है और राहु 26 में है। तो वीनस 19 का मतलब ये हुआ कि 11 डिग्री का आपका राहु हुआ। 30 में से आप 19 डिग्री को माइनस करेंगे तो 11 डिग्री आएगी। जब भी कोई उल्टे प्लेनेट की हमने वो देखनी होती है ना, रेट्रो, वो देखना होता है रेट्रो प्लेनेट का, तो उसकी डिग्री माइनस होगी। तो वो साथ में बैठी है मैडम, एक ही घर में दोनों। हाँ, तो अगर राहु और सैटर्न साथ में बैठे हैं बाय द वे, तो किसके साथ बैठे हैं? वो वीनस के साथ। वीनस के साथ। वीनस राहु है ना, तो देखो हाँ। देखने के, जैसे मैंने आपको अभी सेकंड स्टेप बताया कि डिग्री वाइज देखा जाएगा, ट्राइन में देखा जाएगा, इसके और भी लेयर्स हैं जैसे मैंने बाकियों की बताई। अगर आप सीधा सीधा वीनस राहु को लेना चाहते हो, हाँ हाँ। आप मेरे को ये बताइए, आईटी सेक्टर में हो आप? नो मैडम। और विदेश से है कुछ काम आपका?
हाँ, मैं तो मैडम विदेश में ही हूँ, यानी कि मेरा बर्थ हरियाणा का है और मैं नेपाल में हूँ। तो फिर बताइए, राहु ले गया ना आपको। हाँ मैडम। आपकी जो वेल्थ का कारक है वो आपको दे रहा था कि आपको पैसा मैं आपको आपके जन्म स्थान पे नहीं दूंगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, वो ले गया आपको। ठीक है, तो वीनस जब भी किसी प्लैनेट के साथ कंजक्ट हो फिर तो बहुत ही आसान है कि भाई वेल्थ कहाँ से आ रही है। और भी इसकी अगर नेक्स्ट परत में जाएंगे तो हम डिग्री वाइज देखेंगे। जब दो प्लैनेट इकट्ठे ही बैठ गए ना हाँ। एक घर में, हाँ, फिर तो उनका स्पेशल कनेक्शन हो गया। अच्छा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिग्री वाइज देखेंगे। उससे क्या होगा कि हमें और क्लोज हमें प्रिडिक्शन आएगी कि अब हमें जैसे कि कई लोग, मान लो कि कई लोग कहते हैं कि पैसा कमी है, जैसे चलो आज कई जनों की सॉल्व कर देती हूँ मैं प्रॉब्लम। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी के सभी, मैं भी हूँ इंक्लूडेड, तो पैसे के बिना जिंदगी नहीं है। आप सभी लोग जो भी पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो आप कुछ मत करिए, आप लोग सिर्फ अपना वीनस देखिए। आपका वीनस कहाँ पे है, किस हाउस में बैठा है, किसके साथ बैठा है, और डिग्री वाइज उसके पीछे कौन सा प्लैनेट है और उसके आगे कौन सा प्लैनेट है। जिसके साथ भी वो है वहीं से पैसा। अगर सैटर्न किसी का है, मान लो अगर सैटर्न के पीछे डिग्री के हिसाब से, जैसे कि सैटर्न मान लीजिए किसी का 24 डिग्री का है और आपका वीनस जो है वो 20 डिग्री का है। अब सैटर्न आगे हो गया, वीनस पीछे हो गया, तो मतलब पहले 20 है, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा, 23, 24, तब मिलेगा उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसकी तरफ जा रहा है। इस पर्सन को, जिनका भी वीनस सैटर्न के पीछे है, वो बाय बर्थ वेल्थ लेकर आएंगे। हो ही नहीं सकता कि उस पर्सन के जिंदगी में वो काम करे चाहे ना करे, उसको वेल्थ मिल जानी है पीछे। इसको बोलते हैं डेस्टिनी। जो हमारा पीछे का प्लेनेट होता है वो हमारी डेस्टिनी है, और जो आगे का प्लेनेट है वो हमारा फ्यूचर। इसीलिए हमें जो आगे वाला प्लेनेट है वो मेहनत कराता है, जो उसी प्लेनेट के पीछे वाला प्लेनेट है वो गिफ्ट मिला होता है आपको। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी गिफ्ट हो सकता है। अब इतना खुश मत होइए कि शायद सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है तो बुरा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपका वीनस यानी पैसा आना कहाँ से है। तो नरेश जी आप अनम्यूट होइए, जरा बताइए, जरा आपके क्वेश्चन आ रहा, बताइए जरा कहाँ है आपका वीनस। क्योंकि अगर लाइव में 2-4 जनों का मैंने बोला था कि वेल्थ का तो जरूर मैं क्लियर करूंगी आज। किसी को क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप अनम्यूट हो सकते हो, 1 बाय 1 हैंड रेज कर दीजिए, मैं कर देती हूँ। मैम मेरा जो क्वेश्चन आउट हो गया, उसमें थोड़ा डाउट आ गया। हाँ जी, जैसे बताइए कि बताइए। जैसे कि मेरा सटन 5 डिग्री है, ठीक है, वेनस 7 डिग्री है, ठीक है। एंड मर्क्यूरी 17 डिग्री है। मरकरी, हाँ तो मरकरी को क्यों लेंगे हम, सैटर्न वीनस को लेंगे ना। करेक्ट। तो अब मैंने जैसे आपको बोला कि मेहनत बहुत करनी पड़ी वेल्थ कमाने के लिए, राइट और रॉन्ग। यस यस मैम। आसानी से नहीं मिला कुछ भी, नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखोगे कि आपको वेल्थ के लिए हार्ड वर्क बहुत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको सैटर्न के कारक तत्वों को अपनाना पड़ेगा। वो क्या है, हम्बलनेस है, मेच्योरिटी है, सिंसियरिटी है, हार्ड वर्कर है। जब तक आप उसके गुण नहीं लेके आओगे तब तक आपको वेल्थ नहीं मिलेगी। कभी कभी हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं लेकिन उस प्लेनेट का ना स्वभाव नहीं अपनाते। स्वभाव तो लेना पड़ेगा।
राइट? समझ क्यों में आई बता ना? रहे हो? हाँ हाँ जी, मानसी जी बताइए। मैम, इसमें यूरेनस नेपट्टून ये जो प्लैनेट्स है ये भी नहीं काउंट नहीं, होते हैं कोई नहीं डिग्री? कंसिडर करेंगे, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ही करते हैं, यहाँ पे। और मैम इसमें शुक्र मेरा 12 डिग्री का है, उसके बाद मैम डायरेक्ट गुरु है 15 डिग्री का। शुक्र आपका कितना है बताइए? 12 डिग्री। 12 डिग्री। और जुपिटर उसके बिल्कुल क्लोज कौन सा प्लेनेट है, कौन सी डिग्री वाला प्लेनेट है? मैम सबसे ज्यादा क्लोज 15 डिग्री जुपिटर है मैम, चार्ट जुपिटर में या अकॉर्डिंग टू डिग्री? नहीं, अकॉर्डिंग टू डिग्री ओनली। जुपिटर जुपिटर है। तो 15 मेरे को डिग्री। ये बताइए, क्या कंसल्टेंसी में है आप किसी तरीके की, या टीचर है? नहीं मैम, अभी स्टूडेंट हूँ। ओके, तो आप क्या करोगे, अभी आपका वीनस ये बता रहा है कि वो जा रहा है आपके जुपिटर की तरफ, मतलब कि आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है ना, वो आपको स्टडी के थ्रू ही मिलेगी। आप जितनी ज्यादा लाइफ में स्टडी करेंगे उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। आपको जिंदगी में कभी भी सीखना छोड़ना नहीं है। ओके मैम। जैसे ही और छोड़ दोगे वैसे ही ग्रोथ खत्म। मैम और आपने जो जुपिटर और मून का कंजंक्शन बताया था, तो मून मेरा 2nd हाउस में और जुपिटर 9th हाउस में है, तो क्या उसमें कंजंक्शन है? नहीं, कोई कंजक्शन नहीं। हम लोग भृगुनंदी की नाड़ी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जी। हम लोग, मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट पिलर क्या देखेंगे, हम ट्राइन देखेंगे। सेकंड पिलर हम डिग्री वाइज देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो पिलर देखेंगे वो देखेंगे हम कि कंजक्शन किस प्लैनेट के साथ बन रही है, किसके साथ बैठा है वो प्लैनेट, आपका वीनस बैठा किसके साथ है, ठीक है? और वो किसके साथ मिलके, मान लीजिए वीनस किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है, राइट? यहाँ पे राहु बैठा है ट्राइन में उसके, और यहाँ पे सैटर्न बैठा है। तो आप तो ये सोच रहे हो कि वीनस अकेला बैठा है, नहीं। वीनस के 5th में अगर कोई प्लेनेट है, 9th में कोई प्लेनेट है, तो ये तीनों प्लेनेट ट्राइंगल की तरह जुड़ गए हैं। इनको आप हमेशा जुड़े हुए समझिए। तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो वीनस, राहु और सैटर्न के मिलने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप देखोगे। और इसके बाद हम लोग इसमें ट्रांजिट सीखेंगे, जुपिटर का ट्रांजिट सीखेंगे, सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट सीखेंगे, जो टाइम ऑफ इवेंट के लिए काम आता है कि कोई काम जो है वो हमारा कब होगा। केपी के थ्रू भी सीखेंगे टाइम ऑफ इवेंट जो है, और जो इसका भृगुनंदी के थ्रू भी 2 ट्रांजिट के थ्रू हम सीखेंगे। थर्ड चीज जो सीखेंगे हम लोग, ये मून वीनस राहु का 159 ट्राइन कैसा होता है मैम? मून राहु वीनस 1 और 5th हाउस में मून और राहु और 9th में वीनस 159 में कैसा बताइए? मून, राहु और वीनस। मून राहु 5th हाउस में, 1st हाउस एम्प्टी और 9th हाउस वीनस। हाँ, तो अभी आप ये देखिए कि मून, राहु, वीनस का ये कंजक्शन आपको आगे जो डिटेल्स में जब हम जाएंगे ना, क्योंकि अभी क्या है कि फर्स्ट डे है तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अभी आप ये समझिए कि मून, राहु, वीनस सीधा सीधा आपको ये बताता है कि आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ और विदेश से जुड़ा हुआ दिखाता है। ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे कि हिट थ्योरी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि कई बार कोई प्लैनेट बहुत अच्छे योग बना के बैठा होता है, लेकिन कोई प्लैनेट जैसे यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है वीनस, तो आप ये देखिए कि आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 7वीं दृष्टि से शायद 180 की इनको हिट आ रही है, पर ऐसे नहीं आती है। हिट जो है वो डिग्री वाइज देखी जाएगी। हिट की कैलकुलेशन अलग होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, जिससे आपको ये पता लगेगा, ये चीज ज्यादातर काम आती है एस्ट्रोवास्तु। ठीक है? वो प्लेनेट को हम थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे ताकि जो प्लेनेट पैसा देने वाला है वो मार खा रहा है किसी से। ठीक है? कौन कौन सी हिट अच्छी होती है वो मैं बताऊंगी, कौन सी नेगेटिव होती है वो सब बताऊंगी। तो वो हिट थ्योरी भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, वो है साइन एक्टिवेशन, या फिर आप समझ लीजिए कि ये अगर आपने अच्छे से सीख लिया
साइन एक्टिवेशन, आपको जिंदगी भर कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि ये थोड़े टाइम के लिए काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जिंदगी काम करता है। आपको कुछ कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जब हम खाना खाते हैं, एक बार आटा गूंथते हैं, उसके बाद एक दिन का खाना बना लिया, उसके बाद हम फिर दोबारा से नेक्स्ट डे, तो हम एक ही बार तो नहीं आटा गूंथ के पूरे 10 दिन का रख लेते। प्रोसीजर है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ कुछ दिनों बाद आपको रिजल्ट डेफिनेट मिलेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये वास्तु में भी सिखाऊंगी मैं आपको कि वास्तु में कैसे इसको करेंगे साइन एक्टिवेशन को, और आपकी जो लाइफस्टाइल में है उसको कैसे ऐड करें। ठीक है, इसके बाद एक जो है जीपीआरएस एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगी मैं आपको। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम के पास सीधे का सीधा ले जाके खड़ा कर देगा उस हाउस में कि यहां से दिक्कत है, और अच्छी चीजों के लिए भी बता देगा और बुरी चीजों के लिए भी बता देगा। तो आपको सीधे का सीधा, आपको कुछ कीवर्ड्स है वो मैं आपको बताऊंगी, वो अपने चार्ट्स पे आपने लगाना है और आपने सीधा वो प्रॉब्लम जो है क्लाइंट की बता देनी है और अपनी भी निकाल। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, लाल किताब की जो स्पेशलिटी, जो मैं इसकी सबसे अच्छी चीज, ब्यूटीफुल जो चीज मैं मानती हूं, वो है इसकी प्रिडिक्शंस, जिसको आप निशानियां कह लो, जिसको आप प्रिडिक्शन कह लो, इसके आप सूत्र कह लो, आप कुछ भी कह लो। लेकिन जिस पर्सन को आपने बता दिया ना कि ये चीज ऐसे है, तो वो पर्सन डिनाई किए बगैर नहीं जाएगा आपके पास। अगर किसी को अपने केपी चार्ट का पता है किसी को, तो 2-4 प्रेडिक्शंस कर लेते हैं जरा। जैसे मैं बोलती हूँ, आप में से जिस के पास भी अपने अपने चार्ट्स है वो लगा के मुझे यस और नो करेंगे। राइट, प्लीज होल्ड ऑन, मैं जरा अभी बता दूंगा। जैसे किसी का अगर जुपिटर जो है वो 4th हाउस का है, किसी का है यहाँ पे 4th हाउस, कस्प चार्ट में है मैडम, 4 हाउस में, कस्प चार्ट में है 4th हाउस में, तो मेरे को बताइए बजरंग जी, क्या आपके घर में कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा डीपली अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है कोई। मुझे इच्छा है जुड़ने की। आप जाओगे? मैडम लोकनाथ बोल रहा हूँ, मेरे साथ एग्जैक्ट वही है। माय मदर इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है, इसके बाद घर में कितने टूटे हुए छाते पड़े हुए हैं आपके? छाते तो नहीं है मैडम। अम्ब्रेलास। और ये कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव निशानियां हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर टूटा छाता है तो वो नेगेटिव जुपिटर को बताता है। ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई पर्सन संत की उपाधि जरूर हासिल करेगा, कोई अध्यात्म में बहुत बड़ा लेवल अचीव जरूर करेगा, वो चाहे तो मैडम, आप हो चाहे कोई। ये कस्प चार्ट देखिए या वो जो हम लोग लग्न चार्ट देखिए, आप कस्प चार्ट देखिए। तो मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ मैडम? बिल्कुल, आप बैठे ही तभी है ना इसमें, तभी तो भगवान ने निकलवाया आपका। ठीक है, अभी जैसे किसी का अगर मान लीजिए यही जुपिटर किसी का 5th हाउस शो कर रहा है, कोई है यहाँ पे 5th हाउस का किसी का जुपिटर? मेरा लग्न चार्ट में मेरा है महेश पटेल। आपका है, तो सर मुझे बताइए कि आपके घर में टीचर कौन है? मेरी सर मैडम मेरी भतीजी है टीचर, लेकिन मेरा लग्न चार्ट में है 5th हाउस में जुपिटर। देखो वो भी बोल रहा है ना, वो भी बोल रहा है, और आपका प्रॉपर 4th हाउस भी काम कर रहा है। इसका मतलब 4th और 5th दोनों के ही, अगर आपका 5th हाउस का जुपिटर भी काम कर रहा है
तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी को जरा सा भी ब्लेस कर देंगे, जरा सा भी, इतना सा भी ब्लेस कर देंगे, वो पर्सन का काम तो होना ही होना है डेफिनेट। वैसे तो घर में कहते हैं, मैं जो बोलता हूँ प्राय वो हो जाता है। क्योंकि आपकी जो 5th दृष्टि है ना, दृष्टि तो लगन चार्ट से देखते हैं ना हम लोग, जो दृष्टियां हाँ। होती है प्लैनेट की, वो लगन चार्ट से देखी, तो कहाँ पड़ रही है? 9th हाउस में आ रही है। हाँ 9th में आ रही है। 9th हाउस क्या है? फादर का तो है, भाग्योदय का है, भाग्योदय का है। ब्लेसिंग का अब है। मेरे को ये बताइए कि जब आपके बच्चे वगैरह हुए, क्या उसके बाद आपने ग्रोथ ली है ज्यादा जिंदगी? हाँ मैडम एकदम सही है। क्यों? क्यों? क्योंकि 5th हाउस बच्चों का है, लेकिन जुपिटर की 5th दृष्टि भी जहां पड़ती है, वहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है आपकी। तो भाग्य उदय होने के लिए आपका बच्चा होना बड़ा जरूरी था, और जैसे ही हुआ होगा, लाल किताब में कहते हैं कि जैसे ही बेटा होगा वैसे ही ये बुलंदी पे पहुंच हाँ जाएगा। एकदम सही है मैडम, एकदम पूरा सही है ये चीज। तो ये जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि ये जो प्रिडिक्शंस है, सिखाने को यहाँ पे लाल किताब पूरी इसलिए नहीं मैं सिखा रही कि आपका यहाँ पे सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। जितनी चीजें जिसकी जरूरी है, आप जब क्लाइंट आपके पास आता है, तो आपके पास बस ये होना चाहिए कि वो आया है तो वापस ना जाए। ठीक है? तो ये वो चीज है लाल किताब, कि आपके क्लाइंट को हमेशा के लिए आपके साथ बांधो, वो कहीं नहीं जाए। तो इसकी जो निशानियां हैं वो बहुत ही ज्यादा होगी। और आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा ना बजरंग जी, वो भी मैडम आपका बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों का, ठीक है, अच्छे लोगों का ही है मेरा, मैं खराब लोगों बहुत के पास अच्छे बैठ ही नहीं लोगों का सकता। होगा, कोई छोटे मोटे लोगों का नहीं हो सकता, और अच्छे लोगों का होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप देखेंगे। जुपिटर 6th है किसी का यहाँ पे? जी मैम मेरा है, अमित बंसल अमित जी। बंसल। जी मैम। अब आप मेरे को ये बताइए कि अपनी पढ़ाई से पहले, यानी कि बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है मैम, एक्चुअल में केतु भी साथ में, शुक्र भी साथ में। लेकिन आप अपने कस्प चार्ट में देखिए कि वो कहीं कहाँ है। कस्प में 2 और 5 है। 5 में आ गया ना? हाँ जी, बस चलित फिर पर 5 में आ गया। तो फिर आपको फिफ्थ जो मैंने 5th हाउस की जो निशानियां बताई, वो ज्यादा सूट कर रही हैं या 6th वाली कर रही नहीं 6 में तो बचपन से काम नहीं किया, अच्छी एक हैं? 20 और 20 फिर इसका 22 के बाद ही मतलब काम किया। कि आपका वो जो कस, इसीलिए मैंने बोला कि 2 चार्ट देखने हैं जब भी आपको प्रिडिक्शन करनी है। एक आपको कस्प चार्ट देखना है, यानी केपी चार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ कृष्ण मूर्ति चलित पद्धति चार्ट। का जो चार्ट है वो देखना है, हाँ प्लस चलित चार्ट आपको जो लगन चार्ट देखना। बस तीसरी जी। चीज में नहीं उलझना किसी में भी। नहीं मैम, जो मैं भी तो मैं क्वेश्चन आपको यही था, जी तो स्टार्टिंग में आपने कहा था ना कि ये भी नॉलेज ले ली, वो भी नॉलेज ली, घूम फिर के घूम ही रहा आदमी। तो अगर जो ओकल्ट के लिए में स्टार्स बोलते होंगे तो उसमें ज्यादा आगे जाए, नहीं तो छोड़ दे इसको। वो क्वेश्चन सबसे बड़ा यही था मेरा इसके अंदर। तो 6th सर हाउस में D1 में जुपिटर वीनस केतु है। जुपिटर वीनस, जुपिटर जुपिटर केतु वीनस वीनस, केतु, जुपिटर केतु वीनस। हाँ जी। तो आपने जी ये क्वेश्चन किया कि अमित जी की मेरा जुपिटर वीनस और केतु है, तो मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना? जुपिटर केतु वीनस है मैम, बीच में केतु है। हाँ, तो देखो मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे आपको कहानी सारी सुनाई थी पहले,
कि प्रॉब्लम कहाँ हम्म। होती है, कि पहले तो आपको यही नहीं पता कि शिक्षा मिलनी कहाँ से है। जैसे कि ना जी। ऑकल्ट साइंस भी एक ऐसी साइंस है, इसका भी एक, जैसे कि हम अपने बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, है ना, हम भी बहुत सारी चीजें नोटिस करते हैं ना, स्कूल की कैसी बाउंड्री हो, कैसा नाम हो, उसका स्टेटस कैसा हो। इसी तरीके से अगर आप ऑकल्ट में भी आना चाहते हो तो अपने गुरु की कंजक्शन चेक करिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वही आपको बताएगा कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, डेफिनेट आपको सफलता मिलनी ही मिलनी। ठीक है, आपको जुपिटर, केतु, वीनस 3 प्लैनेट है, तो आपको किसी फीमेल की हेल्प लेनी चाहिए जो कि स्पिरिचुअल लेडी हो, और आपको ऑकल्ट में आने के लिए किसी ना किसी फीमेल ने जरूर हेल्प की होगी। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। तो फिर आपके प्लैनेट हिले हुए हैं वहां से, 6th हाउस में है ही। नहीं, 6 में वो हम D1 में आगे तो जब वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आगे मैं सबके चार्ट लगाऊंगी साथ के साथ ही, डेली हम लोग 3-4 चार्ट लगाएंगे, उनपे काम करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट। इसके बाद हम जीपीआरएस कोड का आपको बता दिया मैंने, लाल किताब की निशानियों का बता दिया है कि आप जब देखेंगे तो वो कैसे चीजें जो है आपके सामने बिल्कुल 100% बोलेंगी। अगर किसी की निशानी मैच नहीं हो रही है, किसी की प्रिडिक्शन लाल किताब से मैच नहीं हो रही है, तो मैं आपको 100% लिख कर दे सकती हूँ कि या तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज है, सेकंड या उसका केपी चार्ट जो है वो चेक करना पड़ेगा कि उसका वो प्लेनेट वहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हम यहाँ पे भी ग्रुप में भी इस टाइम एक पर्सन है, मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका, जैसे उनको शुरू से एक वो था कि मेरा जो जुपिटर है वो 4th हाउस का है, लेकिन जब मैंने आज उनका जुपिटर चेक किया तो वो जुपिटर तो 4th हाउस का है ही नहीं, क्योंकि कोई भी निशानी उनकी 4th हाउस की मैच नहीं हो रही थी। सारी की सारी निशानियां 3rd हाउस से मैच हो रही है, और जब केपी चार्ट चेक किया गया तो वो 3rd हाउस में। तो जो भी चीजें लिखी गई हैं, बोली गई हैं, वो 100,000% सच है। अगर हमारे चार्ट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, अगर वो चीज मैच नहीं हो। इसके बाद हम लोग न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स आपको, जिसमें कुछ यंत्र बनाने, दिवाली पे आप लोग यंत्र बनाना, वो मैं आपको उसमें दूंगी न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। और उसके 3-4 टॉपिक्स हैं न्यूमरोलॉजी के, इम्पोर्टेंट है, जो आप साथ में यूज करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको काम ना आए। हर चीज में आपको मैं दूंगी ताकि आपको इधर उधर कहीं जिंदगी में मुंह ना मारना पड़े। सेकंड, जब आप बीटीआर करेंगे, बीटीआर सिखाऊंगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं जिसको, वो आपको लाल किताब से भी सिखाऊंगी, और आपको मैं केपी के अकॉर्डिंग भी सिखाऊंगी। 5 मिनट में आप किसी का भी बीटीआर कर पाएंगे, और आप उसको बता पाएंगे कि भाई ये जो चीज है, आपको ये वाला नेचर जो है आपको, जो जैसे फर्स्ट हाउस का ही हम लोग देख लें किसी का, कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड किसी का मान लीजिए सैटर्न निकला है उप नक्षत्र से, होना तो ये चाहिए कि वो पर्सन बहुत मैच्योर हो, डेडिकेशन वाला हो, हार्ड वर्कर हो, मैच्योर हो, है ना। लेकिन आप देख रहे हो सामने वो तो उल्टा ही है। तो हम कुछ हाउसेस हैं जिनके थ्रू बीटीआर करेंगे, और आप एग्जैक्ट उसको बोलोगे ये चार्ट आपका यहाँ से ठीक होगा, ये आपको ये वाला सिर्फ एक सबलॉट को सेट करना, हमने सारा का सारा चार्ट आपका सेट। सेकंड, हम लाल किताब से सीखेंगे कि कौन कौन से हाउस से हम बीटीआर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, पैसे का जो भारी भरकम बहाव जो है वो कहाँ से ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, कौन लोग शेयर मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते, जो आज का हॉट टॉपिक है। चाइल्ड से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे ही कवर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 से 10 मेजर टाइटल है, और इनके 4 से 5 आप सब टाइटल्स लगा लीजिए,
तो अराउंड आप लगा लीजिए 50 to 60 टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें कवर करवाने हैं मेरे को 3 से 4 में। और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहली चीजें हम क्लियर करते जाएंगे, तब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि ये थोड़ा सा इधर से कराया है कि थोड़ा सा उधर से, ऐसा कुछ नहीं, राइट। इसके बाद आप लोग जो है अगर ध्यान से कभी देखो तो कुछ प्रेडिक्शंस हम आज के आज ही आपके चार्ट से करेंगे। सब लोग इतना तो जानते हैं, चलो एस्ट्रोलॉजी ज्यादा नहीं जानते, सूर्य 9 प्लैनेट्स के नाम तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, या कोई नहीं जानता तो प्लीज मुझे हैंड रेज करके, तो फिर मैं उनको उस तरीके से कराऊंगी। हाँ जी सैयद जी, या मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर बताइए, आप 9 प्लैनेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते? नहीं मैडम, बस ये वीडियो, आप ही के वीडियोस देखता हूँ। ओके ठीक, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो ऐसे और भी लोग हैं मुझे पता है, तो मैं देखना चाह रही थी कि मोस्टली कितने लोग हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग सूर्य से शुरू करेंगे हम लोग। सूर्य आपके चार्ट में जहां भी है, सूर्य जो है वो कहा जाता है आत्मा का प्लेनेट है, आत्म कारक है, हमारी जर्नल सोल डेस्टिनी बताता है कि सूर्य आपको ये बताएगा कि आपको आपकी आत्मा यानी कि आपकी सोल जो है वो कहाँ बसती है, आपके चार्ट में कहाँ बसती है। आप सभी लोग जो लोग नहीं जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो तो उनको मैं नहीं कहूंगी, उनका तो हम आगे देख लेंगे क्लास में, हम साथ के साथ समझाऊंगी मैं उनको। जिनको पता है वो लोग प्लीज अपने अपने सन देखिए अपने चार्ट में और मुझे ये बताइए, क्या ऐसा है कि सूर्य जहां आपके चार्ट में है आपको अपनी डेस्टिनी, अपनी सोल वहां पे बसी हुई दिखती है कि नहीं दिखती? जैसे हाँ, अजविंदर ने लिखा कि 4th हाउस में है, अजविंदर जी ने। तो अजविंदर जी बताइए कि आपकी कहते हैं ना जिंदगी का जो मेन पर्पस है वो घर है। यस मैम। फादर, हम कोई भी कारक तत्व आज नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको एज ए आत्मा लेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ सोल। सेकेंड हाउस मैडम, तो बताइए सेकंड हाउस किस चीज का होता है? फैमिली। तो आत्मा कहाँ बसती है आपकी? है मैडम, सही है। फैमिली में जाकर ही आपको आत्मा मिलनी है अपनी, जो इधर उधर हाँ। नहीं मिलेगी कहीं। जब फैमिली में बैठ गए तो कुछ नहीं चाहिए जिंदगी का, सब कुछ हाँ। छोड़ने को तैयार हो जाएंगे कि भाई एकदम मेरे सही नहीं है। चाहिए, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जहां पे आपका सन बैठा है वहां आपकी आत्मा तृप्त होती है। मैम और इसका मतलब मैडम- ये हुआ मैम कि 10th हाउस। 10th हाउस वाले बताइए जरा, क्या मतलब होता है 10th हाउस का, पता है आपको? प्रोफेशन का प्रोफेशन है, स्टेटस है। स्टेटस है। तो बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ काम करके मन खुश, आपका जो अंतर मन है वो कहीं ना कहीं काम से ही जुड़ा हुआ है। जब काम कर लेते हैं काम करने के बाद रिलीफ फील होता है, खत्म हो जाए उसके बाद। बस आपको ये लगेगा कि भाई काम खत्म हो गया ना, मेरी आत्मा ही शांत हो गई, राइट। मैडम 8th हाउस में हो तो यस मैम। 8th हाउस होता है पेन्स का, या फिर 8th हाउस होता है ससुराल का। तो आप ससुराल में जाके आपकी आत्मा तृप्त होती होगी। ऐसा है क्या? मैम अगर लग्न में होगा तो मतलब कि खुद में आत्मा तो बसती है। खुद फिर आप अपने आप में, फिर आपकी आत्मा अपने आप में ही बसती है। फर्स्ट हाउस आपका अपने आप को ही देखना है, ठीक है। ओके। तो जिनका भी 6th हाउस का है, हाँ जी, 5th हाउस। 5th हाउस आपका लर्निंग का भी होता है, और 5th हाउस जो है सॉल्यूशन प्रोवाइडर का होता है, मंत्रोच्चारण का होता है। 5th हाउस आपके
सोल्यूशन प्रोवाइडर का होता है और आपका सबसे बड़ा आपके बच्चों का होता है। तो अब आप देखिए कि आपके अंदर आत्मा कहाँ पे तृप्त है इस टाइम, किन चीजों में? मैम ठीक है, इसी तरीके से अगला प्लेनेट हम देखेंगे। इनको बहुत डिटेल में जानना है, अभी हमने आगे कोर्स में बहुत डिटेल में जाएंगे। ये तो बहुत छोटा सा एक पिंच है आपके लिए। इसके बाद मून पे चलिए। मून क्या है? सबसे बड़ा चीटर है। जहां पे भी मून है आपके, आप देखिए आप उस हाउस में पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे होंगे। मैम सेकंड हाउस। तो फैमिली में ढूंढेंगे। 7 हाउस मैडम। 8th हाउस। 8th हाउस तो फिर ऑकल्ट का हो गया। और मून मैंने जैसे आपको बोला, हाँ जी, 6th हाउस में। 6th हाउस में आपका मून है। तो आप ये देखिए कि हमेशा मन के साथ, मन के सबसे बड़े दुश्मन आप खुद होंगे। मैडम 10th 7 हाउस। में माइंड वीवरिंग वगैरह आप बोल रहे हो मैम? हाँ जी, चंद्र 6 माइंड वीवरिंग वगैरह। मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात, प्लीज दोबारा से क्लियर करिए। माइंड वीवरिंग होता है, डिसीजन नहीं ले सकते वगैरह। यस यस। तो मैंने क्या बोला कि खुद के एक सबसे बड़े दुश्मन हो आप, कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे खुद ही। यस मैडम राइट। 10th हाउस। 10th खुद ही 7 हाउस हाउस conflict में मैडम। रहोगे। मैम जब फर्स्ट हाउस में हो तो क्या सुनो, होगा? सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज होल्ड डाउन। मैंने पहले आपको बोला कि मून जहाँ पे होता है वहां पे सबसे बड़ी चीज होती है चीटिंग, लेम्स। थर्ड चीज फ्लक्चुएशन। फोर्थ चीज पीस। ये सिर्फ 4 चीजें बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। आप ये देखिए मून जहां पे भी है आपका, वहां पे पीस ऑफ माइंड जुड़ा होगा। आपको लगता होगा कि ये काम कर दूं, इसके बाद मेरा मन खुश हो जाएगा। मैडम 7 हाउस में कैसे देखेंगे? 7th हाउस आपके स्पाउस का है ना। तो आप देखिए ना, जब स्पाउस के साथ बैठते होंगे या आप रिलेशनशिप में, या जैसे अभी हाउसेस के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगी थोड़ा सा आपको। तो आप जब सामने वाले लोगों के साथ होंगे, बाहर की दुनिया के साथ होंगे, तो आप प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो। मैडम 10th हाउस। 10th हाउस इज प्रोफेशन सर। नहीं मैडम, जैसे 7 में वो स्पाउस के साथ प्रसन्न रहूंगा या बाहर वालों के साथ? मैं अभी आपको आगे बताऊंगी सारे सिग्निफिकेंस, जब हम कारक तत्व पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। मैं आपको प्लैनेट्स का सिर्फ वो बता रही हूँ कि आपको प्लैनेट्स देखने कैसे हैं, आसानी से आप उनको समझेंगे कैसे। जैसे मंगल है, तो मंगल चार्ट में जहां भी होता है, जिस भी हाउस में होता है, आप देखिए वहां पे एग्रेशन होगा, बिना मतलब के गुस्सा होगा। मैडम लगन में है। तो बता दीजिए आप गुस्से वाले हैं कि नहीं है, बिना मतलब से? बिल्कुल बिल्कुल। मैम 10th लड़े में। रहते हैं कि नहीं, दुनिया को सुधारने की कोशिश करते रहे कि नहीं, अपने जी। आप को आप पुलिस से कम नहीं समझते, जी राइट? जी तो बिल्कुल। ये तो देखिए, ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सिंपली तरीके से आप पकड़ सकते हो, ठीक है, और बड़ी आसानी से आप समझ भी सकते हो। इसके बाद जैसे मरकरी है, तो मरकरी आपके ब्रेन का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो जहां भी आपका मरकरी होगा, आप देखिए वहां पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाते होंगे वहां। मैम 11th मैम हाउस। सूर्य के साथ में 12वें 12th हाउस में है। तो बताइए मैम 12th हाउस क्या होता मरकरी है? एक मैम सेकंड 11th मैम, हाउस में। 11th हाउस अभी मैं बताऊंगी किस चीज का होता है। अभी जस्ट मैं प्लैनेट्स की आपको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वहां क्या कर रहा है वो। ठीक है, 12th हाउस में आप कह रहे हो
तो 12th हाउस किस हाँ चीज का है? सन और मरकरी बैठा है, तो 12th हाउस की राशि भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कालपुरुष के अकॉर्डिंग ही जस्ट चलेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं पराविद्याओं मेडिटेशन में बहुत ज्यादा कोशिश रहती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अलग थलग जो है वो करने की। मैम मरकरी 9th हाउस में हो तो हमेशा पढ़ने की कोशिश करेंगे मैम, कुछ ना कुछ सीखने की ललक रहेगी हमेशा। नहीं, लेकिन साथ में सूर्य चंद्र और बुध भी मैम है। वो अलग चीज, आप वो अलग चीज है। देखिए वो कंजक्शन जब अच्छा, पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि वो प्लेनेट किस हाउस में कैसा बिहेव करता है, वो किस चीज का कारक है। ठीक है। अब इसके ओके बाद मैम। जहां पे भी जुपिटर होगा वहां पे आपको ज्ञान लेना है। ठीक है। जहां भी जुपिटर होगा वहां से आपको ग्रोथ मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। वहां से 7th जहां हाउस। जहां भी उसकी दृष्टियां जा रही हैं वहां से उसको ब्लेसिंग्स आपको देगा। इसके बाद वीनस जहां मैम भी होगा। जैसे जुपिटर, मैम जुपिटर 6th हाउस में है हम्म और बुध जो है वो 9th हाउस में है। ऐसे नहीं मैम, ऐसे नहीं, ऐसे तो उलझ जाओगे आप। ऐसे नहीं, चार्ट रीडिंग मैं अच्छा, सिंगल सिंगल प्लेनेट बता रही हूँ, आप उनके बारे में समझिए कि जो ओके मैम। जुपिटर है जहां भी बैठा है वहां पे वो चाहता है कि आप कुछ नया सीखें, आपको ग्रोथ मिलेगी जरूर। 6th हाउस जॉब का होता है, डेली रूटीन का होता है। आपको अपनी डेली रूटीन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ठीक है। मैम डेली अगर रूटीन को आप सेटल करना चाहिए आप। मैम अगर मैम जुपिटर 7th हाउस में हो तो सर ऐसे तो सबका नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने आपको सिंपल हम्म, तरीका बता दिया, वो मैं हम कोर्स में डिस्कस करेंगे सब चीजें। जुपिटर जहां भी है वहां पे सीखना है आपको, सिंपल सी बात है। वो आपको सिखाने के लिए आया है। 7th हाउस है, 7th हाउस का क्या रिलेशनशिप का है, कहते हैं? रिलेशनशिप का है। आप नहीं निभा रहे होंगे रिलेशनशिप ढंग से, तो आपको अब यहाँ पे क्या सीखना है? रिलेशनशिप को सीखना, निभाना सीख। जुपिटर 7th का अच्छा तो नहीं होता है ना। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो वो फिर आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा मेथड आपको दूध बना दूं आपका? रिलेशन जो है है? सुधारने के लिए करना पड़ेगा। इसी तरीके से वीनस जहां भी है वहां आप अपनी रिलेशनशिप देखेंगे, वहां पे आप अपनी वेल्थ को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद सैटर्न जहां पे है वो आपका प्रोफेशन दिखाता है, आपके काम का तरीका बताता है, आपका हार्ड वर्क बताता है। जिस भी हाउस में सैटर्न बैठा है वहां पे आपको हार्ड वर्क करना है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ानी है, हम्बलनेस बढ़ानी है। राहु जहां पे भी बैठा है, राहु चाहता है कि आप कुछ बड़ा एक्सपेंड करो, कुछ नई रिसर्च करो, कुछ नया दुनिया के सामने लाओ। तो केतु, केतु कहता है कि आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा सा इनर पावर में आना है, अपने अंदर समाना है, कुछ अपने बारे में सोचना है। ठीक है। ये बहुत छोटे छोटी चीजें बताई, क्योंकि 2 घंटे की आज सैंपल क्लास थी तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और जा भी नहीं सकते, राइट। इसके बाद अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस के कारक क्या है? जैसे कि यहाँ पे हम एक चार्ट बना के मैं आपको बता दूंगी कि जो लोग नए हैं वो भी समझ लीजिए। ये जो हम लोग इसको बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे आगे, टेंशन नहीं लेनी किसी भी। तो जो ये फर्स्ट हाउस जो है जिसको पहला भाव बोलते हैं, भाव वर्ड क्यों यूज किया गया? कोई बता सकता है मेरे को भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब क्या होता है हिंदी में? कोई बताएगा मेरे को? मैम भाव तो हिंदी में ही है। भाव का मतलब मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। यस, नेचर। भाव का मतलब नेचर या फिर आपका फीलिंग।
भाव का जो असली मतलब है वो है फीलिंग। तो फर्स्ट पहला भाव जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहला भाव। ये है पहला भाव। इसका मतलब है सेल्फ। आप अपने बारे में कैसा भाव रखते हैं? मंगल है, गुस्से वाला होगा, जैसे मैंने किसी को बोला अभी। जो भी प्लैनेट यहाँ पे है या राशि है, प्लैनेट नहीं भी है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो भी, नरेश जी प्लीज म्यूट करिए। तो पहला भाव आपको बताता है कि आपका अपने प्रति कैसी फीलिंग है, अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका अपना स्वभाव कैसा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा करते हैं, कैसा आपकी डील डॉल है, कैसा रंग है, कैसा स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी का हिसाब किताब आपका कैसा है, राइट। दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपका फैमिली का और वेल्थ का। प्लीज नरेश जी म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। ठीक है, तो दूसरा भाव आपको बताता है कि आपका अपनी फैमिली के प्रति कैसा लगाव है। फर्स्ट हाउस को अगर हम लगन बोलते हैं तो लगन का मतलब ही लगाव होता है एक तरह का। तो सेकंड हाउस का जो है भाव जिसको हम लेंगे, माय गॉड ये कौन है भाई, बहुत डिस्टर्बेंस। मैंने म्यूट भी किया बट फिर भी तो दूसरा भाव आपको बताता है कि आपका अपनी फैमिली के लिए कैसा रवैया है, आप कैसी फीलिंग्स अपनी फैमिली के लिए रखते हो, अपने पैसे के लिए क्या सोचते हो। ठीक है, तीसरा जो भाव है, इन सभी को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है कोर्स में। तो तीसरा भाव जो है आपके पड़ोसी, सबकॉन्शियस माइंड आपका, और आपके छोटे सिबलिंग्स, छोटे बहन भाई, उनके प्रति आपका रवैया, आपकी फीलिंग्स, आपका वो थर्ड हाउस बताता है, यानी तीसरा भाव बताता है। चौथा भाव जो है, फोर्थ भाव जो है, वो क्या बताता है? ये आपका अपना घर है जहां आप रहते हो। आपके अपने घर के बारे में आपकी कैसी सोच है, आपकी अपनी माँ के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए क्या सोच है, आपका नेचर कितना ऊपर नीचे होने वाला है, वो सब फोर्थ हाउस बताता है। आपके पास कितनी गाड़ियां होने वाली है, कितनी प्रॉपर्टी होने वाली है, कितने मकान बनने वाले, वो सारा चौथा घर बताता है, यानी फोर्थ या चौथा भाव बताता है। पांचवा भाव जो है वो है संतान का, और एक फोर्थ हाउस का या चौथे भाव का एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही वो आपको फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का है। जो लोगों को मंत्रों की सिद्धि होती है वो है, जिनका फिफ्थ हाउस मजबूत होता है बहुत ज्यादा, सोल्यूशन दोनों लोगों को देने में नंबर 1 होते हैं। जिनका भी फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उन लोगों को बहुत बहुत अच्छे सोल्यूशन देने आते हैं, लोगों को सलाह बहुत अच्छी देनी आती है लोगों को। और इनकी एकमात्र सिर्फ 2 वर्ड निकालने से ही, कहते हैं ना कि वो राख की पुड़िया भी काम करती है इनकी, तो वो इन्हीं लोगों की होती है जिनका फिफ्थ हाउस एक्टिव। इसके बाद आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी आप फिफ्थ हाउस, जब भी फिफ्थ हाउस अफ्लिक्शन में होगा आपकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। जब भी चौथा घर आपका अफ्लिक्शन में होगा, प्राइमरी एजुकेशन बीच में ब्रेक हो जाएगी। सिक्स्थ हाउस आपका डेली जो काम करते हो आप, डेली रूटीन्स का, डे टू डे लाइफ जो है आपकी, वो आपके जो आपके जो लोन्स हैं, जॉब्स हैं, प्लस आपके जो जितने भी लिटिगेशंस हैं,
वो सभी हम 6th हाउस से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 7th हाउस आपके 7th हाउस फर्स्ट हाउस का ऑपोजिट है, 180 पे काम करता है ये आप हो। और ये जो 7th हाउस है ये वो अननोन लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, जो आपकी जिंदगी में आपका लाइफ पार्टनर भी अननोन होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए बोलते हैं कि ये जो पार्टनरशिप का हाउस है, उसके बाद ये अननोन लोगों का लोगों का घर, आपका सामने वाली यानी आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होने वाला है, आपके सामने वाली दुनिया, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरा 7th हाउस आप लोग हो उस टाइम, ये काम करता है 7th हाउस। आपके सामने वाली ऑडियंस जो है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, वो सब इस हाउस में प्लैनेट और राशियां बताएंगी, राइट। आएगा 8th हाउस, ससुराल का है, गंभीर बीमारियों का है, प्लस यहाँ पे अगर किसी का भी 8th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है तो वो प्लीज टेंशन मत लीजिए, 8th हाउस से कभी डेथ नहीं होती, जब तक 8th के साथ 12 नहीं टच होगा तब तक किसी की कोई कभी डेथ नहीं होती। तो 8th हाउस आपको वो पेन्स देता है जो अनबियरेबल हो, बर्दाश्त करने के मतलब बहुत हाई लेवल की पेन जो है वो देता है। 9th हाउस आपकी ग्रोथ का है, आपके फादर का है, आपके फेट का है, आपकी हायर जर्नी, हायर एजुकेशन, जो लोग भी पीएचडी या फिर बहुत बड़ी लेवल की जो स्टडी करते हैं वो 9th हाउस से देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद 10th हाउस जो है वो आपका स्टेटस है, आपका दुनिया में कैसा स्टेटस होने वाला है वो 10th हाउस बताएगा। आपका प्रोफेशन कितना ग्रोथ करेगा, प्रोफेशन किस अप टू द मार्क जो है वो लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा, कि रास्ते में ही फंस जाएंगे, वो बताएगा 10th हाउस। 10th हाउस गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स लोगों का है, जितने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स 10th हाउस देखेंगे, जिनका भी 10th हाउस सन के साथ जुपिटर के साथ जुड़ा होता है वो लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 11th हाउस जो है आपका एनजीओ जो होते हैं, कई लोग एनजीओ में काम करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का है, ठीक है। 12th हाउस आपकी किस चीज को दिखाता है, हॉस्पिटल को, जेल को, मेडिटेशन को, योगा को। ये जो कारक तत्व मैंने बहुत बहुत माइनर से बताए हैं, इसको बहुत डिटेल में जाना है हमने अगली क्लास जब ये रेगुलर स्टार्ट होगी, हम फ्राइडे से करेंगे। इसको सिंपल सा तरीका देखिए आप चार्ट को समझने का, जो लोग नए हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत इजी है। फर्स्ट हाउस आप हो जब आपका बर्थ हुआ, सेकंड हाउस जैसे ही आपका बर्थ हुआ आपको क्या मिला, आपकी फैमिली मिली, फैमिली के बाद आपको क्या मिला है, आपके छोटे बहन भाई, उसके बाद आपकी शिक्षा स्टार्ट हुई, शिक्षा के बाद आपने अगली बड़ी शिक्षा की तरफ
पैर उठाया कुछ नया और ग्रोथ के लिए, सीखने के लिए कॉलेज लाइफ में या और जर्नी की तरफ गए। सीखने के बाद आप आए हैं जॉब के एरिया में, जॉब में लेके आए आपको। 5th के बाद नेक्स्ट काम जो है वो 6th है, जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं। उसके बाद आपको रिलेशनशिप में आना होता है, 7th हाउस। रिलेशनशिप के बाद पेन्स में आना होता है, क्योंकि जब तक हम किसी रिलेशन में पड़ेंगे नहीं तो पेन्स कहाँ से आएंगे, खाली थोड़ी पेन्स आ जाएंगे। किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, यहाँ पे स्पाउस से कोई मतलब नहीं है। रिलेशनशिप आपकी सामने वाली जितनी भी और दुनिया है, ये जो 7th हाउस है आपके सामने वाली दुनिया है। हो सकता है मुझे आप में से ही कोई बहुत पेन देने वाला पर्सन हो, तो इससे मेरी फैमिली का तो स्पाउस का कोई लेना देना नहीं। तो वो पेन जो है वो कौन दिखाएगा? 8th हाउस दिखाएगा। कितनी मिलनी है, कैसे मिलनी है। उसके बाद जब हम लोग किसी पेन में होते हैं तो कहाँ जाते हैं बताइए? फिर निकलते हैं हम लोग ऑकल्ट की तरफ, फिर निकलते हैं हम लोग गुरु को ढूंढने के लिए, फिर निकलते हैं हम अपनी कुंडली दिखाने के लिए। और अगर लड़की की लाइफ में ससुराल जो है 8th हाउस है, तो अगर उसको 8th हाउस में प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाती है? अपने फादर के पास। तो 9th हाउस आपकी ग्रोथ का है, आपकी भाग्य की। आप क्या करते हो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन्स ले लेते हो जिंदगी में, जब उनसे बाहर निकलते हो, तो बाहर निकलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा 9th हाउस के एट्रीब्यूट। आपको जब आप अपनाते हो, जैसे मैंने अपनाया, आप लोग सीख रहे हो, तब आपको मिलेगा अपना 10th हाउस का स्टेटस। फिर आपको पता चलेगा कि कितना सीखा और मिला क्या। अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे गड़बड़ है, सीखने में कमी है या सिखाने वाले में कमी है। दो ही जने हैं, तीसरा तो कोई नहीं। जब आप अपना स्टेटस हासिल करते हो, काम करते हो, पैसा कमाते हो, तो वो गेन्स जो आप अपनी जिंदगी में डेस्टिनी में लेकर आए हो, वो 11th हाउस होता है। और जब आप अपनी जिंदगी में कमा भी लिया, सब कुछ कर लिया, एंड ऑफ द मोमेंट कहाँ जाके आपकी जर्नी रुकती है? 12th हाउस। इसीलिए इसको मोक्ष का घर बोलते हैं। इसके बाद फिर डेथ, फिर दोबारा जन्म, फिर फैमिली, फिर सिबलिंग, फिर वही लफड़ा। ठीक है। सो मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए आप। तो ये जो क्लास थी, मेनली मुझे बताना था कि इसकी क्लासेस जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को होगी 7 से 9 के बीच में। सेकंड चीज, 3 क्लासेस भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, हो सकता है 5 भी ले लूं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करेगा मेरे उस पे। ठीक है, टाइम यही रहेगा 7 से 9। अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं और अगर प्रोफेशनली, ये लोग वही लोग करें जो प्रोफेशनल इसको एज ए दूसरों की हेल्प के लिए सीखना चाहते हैं, सिर्फ शौकबाजी नहीं। ये कोर्स डालने का मेन मकसद ये था कि आपको 10 जगह से टुकड़ों में ना सीखना पड़े, आपको चीजें एक ही जगह पे कंपाइल फॉर्म में दूं मैं। जो तकलीफ मैंने झेली है पिछले 4 साल में, वो आप लोगों को बिल्कुल भी ना हो। और गारंटी तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़े वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा 4 महीने बाद कि इतना, जितने कॉन्फिडेंस से आप मुझे सुन रहे हो, आपकी बात भी लोग सुने। ठीक है। रिस्पेक्ट तब मिलती है आपको अपनी सोसाइटी में, फैमिली में, जब आप किसी को कुछ प्रूव करके दिखाते हो, कुछ करके दिखाते हो, कोई चेंज अपनी जिंदगी में लाते हो। आप आज मुझे देख रहे होंगे कि मैम तो बहुत अच्छा बोलती हैं, मैम ये, मैम वो। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल लोगों से बात करना पसंद नहीं था। मैं बहुत डरती थी इस तरीके से कैमरे के सामने आने, बहुत डरती, क्योंकि मेरा नक्षत्र लॉर्ड जो है वो राहु है, स्वाति नक्षत्र है।
जब मुझे समझ में आया कि जब तक मैं कैमरे के सामने नहीं जाऊंगी तब तक ये फियर जो अंदर है, इनसिक्योरिटी है, ये नहीं जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने प्लैनेट्स को इतने महंगे कोर्सेज ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। किसी को अकेले लाल किताब सीखनी है, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सेट होना चाहते हैं, मेरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सोचते हो कि चलो घर बैठ के हम लोग कुछ ऐसा लोगों की भलाई का काम भी हो जाए और 2 पैसे भी आ जाए, तो आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी-अपनी इच्छा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट यही आ रही थी सबकी कि बेसिक क्लासेस जो है हमें फ्री की दो। तो मैंने 3 क्लासेस जो भी लोग हैं, वो फ्री की लेंगे ज़रूर, ताकि उसके बाद उनको रिग्रेट ना रहे, क्योंकि ये कमिटमेंट मेरी 3 महीने पुरानी थी उन लोगों से, तो मेरे को पूरी करनी ही थी, ठीक है? तो बताइए हैंड रेज़ किस-किसका है? सैयद जी बताइए। मैडम, जी। आपने बताया था माय टीचर शुड बी यंगर देन मी। मेरा 79 है ईयर ऑफ बर्थ। हुँ। सो व्हाट डू यू से? 79 ईयर है तो क्या करना है उसका? नहीं, आपने बताया था ना जिसका जुपिटर मर्क्यूरी है हुँ। मेरा 4th हाउस में है, तो द टीचर शुड बी यंगर देन ओके, तो स्टूडेंट। 79 है, तो मेरा 72 है। मैं बड़ी हूँ आपसे, ओके। ठीक है? तो वैसे आप एक ये बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैं आपको बताऊँ कि जिनसे मैंने सीखा था, हाँ, जब हाँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई थी, तो मैंने उनकी एज पूछ ली थी, जैसे ओके। आपने पूछा। तो तो मैंने आप उनको क्या बोला कि आपकी एज क्या है? तो उन्होंने बोला हम्म, इतना। मैं कहा आप तो मेरे से छोटे हो, तो मैं सीख लूँगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करती है मैडम? आपको सीखना चाहिए सर, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली आगे जाना है तो ज़रूर सीखिए। आपको मैंने पहले ही बोला, बड़े शब्द नहीं बोलूँगी मैं, जी। लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप लोग कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाओगे। बहुत कुछ है इस कोर्स में और बहुत लोग रिग्रेट करेंगे अगर वो जॉइन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं 12,000 में क्या चीज़ दे रही हूँ। नहीं मैडम, ज्वाइन तो करना है, इसी इरादे से आई मीन ना? लाइक आई पार्टिसिपेटेड। लेकिन आपने बताया था ना जिसका जुपिटर मर्क्यूरी 4th हाँ, हाउस तो में हो रहता गया है, ना, तो क्लियर हो गया ना? अब बताओ। सो टीचर शुड बी ओल्डर या यंगर? तो वो समझाना है, मतलब मुझसे बड़े होने आप चाहिए या देखिए छोटे? इसके साथ नहीं, खाली ये नहीं देखेंगे, इसका नक्षत्र हाँ, लॉर्ड भी देखोगे आप। जुपिटर ठीक का है। नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन है। उतना सब नहीं मालूम, आई डोंट नो। हाँ, तो नहीं वो मालूम। देखना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो हम देख लेंगे, आगे क्लासेस अभी चलनी है। ठीक तो है मैडम। आप अगर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, अगर वो वीनस से किसी भी तरीके से, वीनस की राशियों से कनेक्ट हो रहा है या वीनस से कनेक्ट हो रहा है, तो आपको किसी फीमेल से ही सीखना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, तो कोई हाँ, इश्यू हाँ। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो ये मैं तो होता ज्वाइन है। करना चाहता हूँ मैडम, तो आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। मैं आप देख के बताइए बिल्कुल। मुझे हाँ, क्या बिल्कुल, करना कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम क्लास के बाद बात करें, ठीक है? ठीक है मैडम, मैम जैसे थैंक्स। हम कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो क्या सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से? बिल्कुल मैम। अच्छा एक बात बताइए, जो मैंने अभी लास्ट में ये चीज़ समझाई है, इसमें आपको कुछ समझ में आया? नहीं, ये तो समझ में आया अच्छे से, लेकिन हुँ। जैसे आगे जैसे थोड़ा कोर्स डिफिकल्ट होता जाता है ना, तो मतलब जिनको नहीं, नहीं, इसके बारे में डिफ़िकल्ट बेसिक देखो नॉलेज मैं भी नहीं बताती है। हूँ, जब जो लोग नए होते हैं ना, जब जब आपका बेस, मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे बोला कि हम लोग फर्स्ट लेवल जब करेंगे, ठीक है, वैदिक का, उसके बाद डाउट सेशन लेंगे, जहाँ-जहाँ भी आपके हम्म, डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। और मैंने वो मेथड ईज़ी ही रखा है बहुत, कि जो नए लोग हैं उनको देखते हुए ही रखा है, ठीक हाँ है? जैसे हमें ये तो डिग्री प्रॉब्लम नहीं, वगैरह देखना करना ये सब आता वो नहीं है ना इस आराम वजह से से। आएगी, आराम से आएगी, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, अच्छा, कोई ओके बड़ा मैम, खेल नहीं, तो ठीक है? ठीक है। हुँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभजोत जी आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज़ है आपका? मैम फी पूछनी थी और ड्यूरेशन पूछनी थी कोर्स की। ड्यूरेशन देखिए, मैंने वैसे तो ग्रुप में मैं अभी डाल दूँगी दोबारा से, ठीक है? फीस और ड्यूरेशन आपको बता दिया है, 3 से 4 महीने चलेगा, 5 भी चला तो भी कोई बात नहीं, जब तक आप लोगों की डाउट क्लियर नहीं होंगे कोर्स कंटिन्यू रहेगा, चाहे बीच और में नहीं चले। फी और कितनी होगी? फीस मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ, यहाँ पे ओके फाइन। ओपनली, क्योंकि मुझे ये यूट्यूब पे डालना है तो अच्छा नहीं लगता कि जो भी जी चीज़ें जी। हैं वो मैंने इसीलिए ग्रुप बनाया है, वहाँ पे आपको अभी डिटेल्स मिल जाए, ओके फाइन मैम, थैंक यू। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी, नहीं तो फिर
मैम एक मैम चीज एक और क्वेश्चन है। जुपिटर जी, के बताइए। साथ जुपिटर के साथ अगर मार्स है तो उसका मतलब कैसे लेंगे? जुपिटर के साथ मार्स है ना, तो आप जो है वास्तु की कंसल्टेंसी कर सकते हैं। नहीं, गुरु वास्तु कैसा होना चाहिए? जैसे आप अभी गुरु की बात कर रहे थे ना। चलिए ठीक है, जुपिटर के साथ मार्स है तो एरीज या फिर स्कॉर्पियो लगन वाला पर्सन होना चाहिए। तो स्कॉर्पियो ठीक। लगना मेरा ही है, तभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों का हर एक का मंगल भी टच हो रहा है, तभी आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हो। जी और ठीक है। लाल किताब की क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, तो लाल किताब एक अलग ब्रीफ का कोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहोगे तो वो अलग से करवा रही हूँ मैं, लेकिन इसमें जितना लाल किताब की जरूरी चीजें हैं वही मैंने ऐड की हैं। ठीक है, जो मेन इसका प्रिडिक्शन पार्ट है, जो ब्यूटीफुल चीज है इसकी, सबसे ज्यादा मार्वलस चीज है, वो मैंने ऐड कर दी है। और तकरीबन आपको 300 से 400 निशानियां हर प्लैनेट्स की मिल जाएंगी। तो आपको जो चार्ट देखना है, बस वो चार्ट देखते ही अगले पर्सन को इम्प्रेस करना है, अपनी प्रिडिक्शन लगानी है, और ये साथ के साथ आपका हो जाएगा। ये फर्स्ट डे से ही चार्ट जो है मैं शेयर करूंगी। आज तो ब्लैक बोर्ड पे है, तो ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे ही करवाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, तो यहाँ पे ब्रीफली जो है हम ब्लैक बोर्ड पे सीखेंगे। ठीक है, तो मैम सबका जैसे चार्ट क्लास यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे, महादशा अंतरदशा। मैं जिनका भी चार्ट लेना होगा डेली, उनके पहले ही चार्ट मैं अपने पास मंगवा लूंगी और उनका पहले ही बना के यहाँ पे आपके सामने दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि टाइम मैम वेस्ट जैसे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, क्योंकि सैटरडे संडे कभी रिकॉर्डिंग्स कभी तो होता है हाँ, कि आप पॉसिबल ना अपनी हो। मेल आईडी दे सकते हो और उस मेल आईडी में हाँ। आपको रिकॉर्डिंग साथ के साथ मिल जाएगी। उसके बाद जब भी डाउट सेशन आप कहोगे तो आप लोगों का एक कॉमन जो है वो अरेंज कर दिया जाएगा, हफ्ते में या 10 दिन में। वो आप टेंशन मत ओके। लीजिए, वो मेरी से सकती है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का, क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन्स थी सभी को कि कैसे होगा क्या होगा। तो उम्मीद है, ठीक है, तो किसी का भी और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर चलें। और मैम एक क्वेश्चन बहुत मेरा बहुत था। मेहरबानी, आप लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ सुना मेरे को, बहुत बड़ी बात है। ठीक है मैम जी, एक क्वेश्चन था मेरा। बताइए। जो वीनस का आप ट्रायंगल बता रहे थे ना, हम्म, तो अगर उसमें वीनस अस्त हो मान लो सूर्य से, तो फिर वीनस के साथ सूर्य हो और वीनस अस्त हो सूर्य से। सर ऐसे नहीं पता चलेगा, जब हम चार्ट्स लगाएंगे ना फिर अच्छा पता अच्छा, चलेगा ओके आपको, ओके मैम। क्योंकि काफी सारी चीजें आपने सुनी है ना, अभी तो सिर्फ एक सैंपल ही बताई है आपको चीजें। हाँ जी। बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे आगे तो आपको वो करते जो है, मैंने क्या बोला कि चार्ट्स की भी लेयर्स हैं, वो आप खोलोगे धीरे धीरे तो आपको सब चीजें क्लियर दिखेगी अपने चार्ट में कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। ठीक है, ओके मैम, तो थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल ऑफ यू थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। थैंक यू मैडम, नमस्कार। फिर थैंक जो यू नेक्स्ट मैडम। क्लास फ्राइडे की होगी उसमें एक बारी जो है मैं आपको दोबारा से लिंक बना के भेज दूंगी, और आप लोग जिन्होंने भी ज्वाइन करना है वो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करके डिटेल ले सकता है। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ थैंक यू, यू मैडम, गुड गुड नाइट। नाइट, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम।